दोस्तों, पैसा इस दुनिया में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। पैसे के बिना जीना लगभग इम्पॉसिबल सा ही है। और ये तो आप सबको अच्छे से ही मालूम है। और इसीलिए सभी लोग अपने लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढते हैं पैसा कमाने का। बट ज्यादातर लोग इसके लिए जॉब करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि जॉब में कोई बड़ा रिस्क नहीं होता है। इसलिए हर एक आदमी जब अपने लिए कोई ना कोई जॉब ढूंढता है, तो वो कोई ऐसी जॉब ढूंढने की कोशिश करता है जिसमें उसे ज्यादा से ज्यादा सैलरी मिल सके। बट क्या सभी को ऐसी जॉब मिलती है? तो इसका आंसर है नो, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, कुछ लोगों को ऐसी जॉब मिलती तो जरूर है, बट ज्यादातर लोग वही 20-25 हजार वाली जॉब में ही रह जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोगों को मालूम नहीं होता कि कौन सी जॉब ऐसी है, कौन सी नौकरी ऐसी है जो उन्हें ज्यादा सैलरी पे कर सकती है। और इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि 10 हाईएस्ट पेइंग जॉब्स इन द वर्ल्ड के बारे में। और इन जॉब्स की खाली बस इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में ही काफी ज्यादा डिमांड है। और ये जो जॉब्स मैं आपको बताने वाला हूँ, इनमें आपको हजारों में नहीं बल्कि लाखों में सैलरी मिल सकती है। जी हाँ। तो मेरा नाम है शिवांश गुप्ता और आप देख रहे हैं द अमेजिंग ट्रुथ। तो बने इस वीडियो के एंड तक और इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो चलिए आज की इस मजेदार वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर। दरअसल कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर का काम कंप्यूटर की टूल्स की रिसर्च करना, साथ ही डिजाइन, टेस्ट और चिप सर्किट बोर्ड बनाना जैसे काम होते हैं। साथ ही इसके अंतर्गत कंप्यूटर के पार्ट्स की मरम्मत करना और कंप्यूटर्स को असेंबल करना और नेटवर्क तैयार करना जैसे काम आते हैं। और एक कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर में काम करने वाले एक आदमी की एवरेज सैलरी जो होती है वो होती है 60 लाख रुपीज पर ईयर की। यानी कि आप महीने का 5 लाख रुपए आप आराम से कमा सकते हैं इस जॉब को करके। नंबर 9, क्वालिटी मैनेजर। क्वालिटी मैनेजर का काम न सिर्फ कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विस क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर से उन पर ध्यान देना ही नहीं होता है, बल्कि इनका काम एक तरह से किसी भी चीज की क्वालिटी में ग्रोथ लाना भी होता है। और एक क्वालिटी मैनेजर की जो एवरेज सैलरी होती है वो भी 60 लाख रुपीज पर ईयर ही होती है। यानी कि महीने का 5 लाख रुपए आप इस जॉब से भी कमा सकते हैं। नंबर 8, सिक्योरिटी इंजीनियर। सिक्योरिटी इंजीनियर को दरअसल इंफॉर्मेशन सिस्टम एनालिस्ट भी कहते हैं। इनका काम होता है किसी बड़ी कंपनी के तकनीकी सुरक्षा व्यवस्था को देखना, उस पर ध्यान देना। साथ ही इनका काम डेटा की सुरक्षा से लेकर और भी कई सारे काम इन्हें करने पड़ते हैं। और इस प्रोफाइल की जॉब करने के लिए आप या तो आईटी में ग्रेजुएशन या फिर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की पढ़ाई या फिर आप इंजीनियरिंग से रिलेटेड पढ़ाई कर सकते हैं। और इस जॉब में भी जो एवरेज सैलरी होती है वो होती है 61 लाख रुपीज पर ईयर की। नंबर 7, डेटा साइंटिस्ट। अब कोई भी फील्ड क्यों ना हो उसमें कंपटीशन तो रहता ही रहता है। अब ये चीज एक आम बात हो चुकी है हर एक फील्ड में। और इसी कंपटीशन में आगे बने रहने के लिए जो कंपनीज होती हैं वो इन डेटा साइंटिस्ट की हेल्प लेती हैं। ये जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं ये रिजल्ट्स का काफी बारीकी से एनालिसिस करते हैं। और जो डेटा स्टोर करने वाली कंपनीज हैं जैसे कि गूगल, फेसबुक, अमेजॉन, ट्विटर और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज, इन कंपनीज को इन डेटा साइंटिस्ट की काफी ज्यादा जरूरत है। और 7वें नंबर पर सबसे ज्यादा सैलरी देने वाली जो नौकरी है वो यही है, डेटा साइंटिस्ट की। और डेटा साइंटिस्ट में जो एवरेज सैलरी होती है वो होती है 63 लाख रुपीज पर ईयर। नंबर 6, प्रोडक्ट मैनेजर। प्रोडक्ट मैनेजर का काम होता है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, सिलेक्ट करना और किसी भी प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के लिए काम करना। और जो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री में इस पोजीशन के लिए एक अच्छी खासी सैलरी है और वो सैलरी है 68 लाख रुपीज पर ईयर की। नंबर 5, आईटी मैनेजर। आईटी मैनेजर का काम होता है ऑपरेशनल जरूरतों को पूरा करना, रिसर्च की स्ट्रेटजी बनाना और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम बनाना। और इससे जुड़े हुई पढ़ाई करने के लिए आप या तो इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी या फिर बेंगलुरु या फिर उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी या फिर एनआईटीआई मुंबई से कांटेक्ट कर सकते हैं। और 5वें नंबर पर सबसे ज्यादा सैलरी देने वाली नौकरी यही है, आईटी मैनेजर। और आईटी मैनेजर की जो एवरेज सैलरी होती है वो होती है 70 लाख रुपीज पर ईयर। नंबर 4, एनालिटिक्स मैनेजर। एनालिटिक्स मैनेजर का काम होता है डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, सपोर्ट ऑफ डेटा एनालिसिस सॉल्यूशन करना। ये एक तरह से स्टैटिक्स का एक पार्ट होता है जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी के साथ मिलकर काम करता है। अगर आपको भी ये जॉब चाहिए तो आप इसके लिए जो जरूरी पढ़ाई होती है वो आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस या फिर आईआईएम लखनऊ या फिर आईआईएम कोलकाता से भी कर सकते हैं। और इस जॉब में भी जो एवरेज सैलरी होती है वो होती है 70 लाख रुपीज पर ईयर की। नंबर 3, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। सॉल्यूशन आर्किटेक्ट दरअसल कई सारे प्रोजेक्ट्स को एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के जरिए हैंडल करता है। और साथ ही सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के और भी कई तरह के अलग अलग तरीके के काम होते हैं।
और इससे रिलेटेड जो कोर्स है वो कोर्स करने के लिए आप देश या फिर विदेश की कई सारे इंस्टीट्यूट से आप कर सकते हैं। और अगर आप सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का कोर्स कर लेते हैं तो आपको जो एवरेज सैलरी मिलेगी वो होगी 72 लाख रुपीस पर ईयर, यानी कि महीने का 6 लाख रुपया आप आराम से कमा सकते हैं इस जॉब से। नंबर 2, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैनेजर। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैनेजर का काम होता है दरअसल मेडिक रिसर्च से लेकर फाइनेंस तक की रेंज के सॉफ्टवेयर डेवलपर की टीम को लीड करना। साथ ही सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग, वेब एप्लीकेशन और वेब सर्विसेज डिजाइन करना भी होता है। और इससे जुड़ी हुई पढ़ाई करने के लिए आप या तो अन्ना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर मदुरई या फिर एएमसी इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर आप बेंगलुरु से भी कर सकते हैं। और इससे जुड़ी हुई पढ़ाई कर लेने के बाद जो आपको जॉब मिलेगी उस जॉब में आपको जो एवरेज सैलरी मिलेगी वो होगी 77 लाख रुपीस पर ईयर। नंबर 1, तो इस लिस्ट पे नंबर 1 पे जो जॉब है वो है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट। जी हाँ, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट एक कंप्यूटर प्रोग्रामर या फिर यूं क्या एक कंप्यूटर मैनेजर होता है जो हाई लेवल के डिजाइन चॉइस, सॉफ्टवेयर कोडिंग टूल्स और प्लेटफॉर्म्स बनाता है। और इंडिया में जो स्टूडेंट्स है वो इस जॉब की जो कोर्स है वो करने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से भी कर सकते हैं इसका कोर्स। और ये कोर्स कर लेने के बाद स्टूडेंट्स को एक अच्छी खासी सैलरी वाली जॉब मिलती है। और उस जॉब में जो एवरेज सैलरी मिलती है वो होती है 80 लाख रुपीस पर ईयर, यानी कि महीने का आप 6.5 लाख रुपए से भी ज्यादा आप इस जॉब से कमा सकते हैं। सो गाइज, अब आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 10 हाईएस्ट पेइंग जॉब्स वर्ल्ड में कौन कौन सी है। और हाँ, एक और बात, ये जो मैंने आपको जॉब्स बताई हैं और इनकी जो सैलरीज बताई हैं ये मैंने आपको एवरेज बताया है, मतलब जो रियल सैलरी है वो इससे भी ज्यादा हो सकती है, मैंने सिर्फ आपको एवरेज बताया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर मेरे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। और अगर आप पहले से ही मेरे सब्सक्राइबर हो तो इस वीडियो को और लोगों तक शेयर करिएगा ताकि और लोगों को भी इन जॉब्स के बारे में मालूम चले। तो मिलते हैं ऐसी एक और मजेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।